चलो लास्ट राउंड पे आपसे डायमेंशनल एनालिसिस आपसे कंप्लीट कर दी थी लगभग तमाम सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आपको बता दिए गए हैं। और मेरा मानना है जो एक आध लोग लेट ज्वाइन होंगे उन्होंने भी कम से कम पिछले 2 लेक्चर्स के वीडियो अपने चेक कर लिए होंगे, तो एक मोटे तौर पे डायमेंशन सब उन्हें मालूम है। दूसरा बड़ा ये 11th है, इसमें एक छोटी सी आपको जो प्रॉब्लम रहेगी वो मैं एडवांस बता देता हूँ। लास्ट ईयर जैसे आपका मैथमेटिक्स था, किसी मैथमेटिक्स के किसी भी एक चैप्टर में विद द हेल्प ऑफ 2 और 3 फॉर्मूले आप एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करते आते थे। अब आप 11th में फिजिक्स में या एक चैप्टर में आपको कम से कम 10, 15 और 20 फॉर्मूले तक लगते हो जाएंगे। इसलिए पहला आपका काम ये है कि जब आप मेरी बातें आपको समझ में आए, इसलिए ज़रूरी होगा कि आपने जो है डायमेंशनल एनालिसिस वाले जो 2 लेक्चर्स हैं या तो अटेंड किए हों या उनको मैंने कहा वीडियो फॉर्म में देखे हों, और मोटे तौर पे डायमेंशंस कुछ आपको याद हो, और जो आपको याद नहीं हो वो आप कम से कम यहाँ से रेफरेंस ले लेंगे। हाँ ठीक है, मैंने जो हमारे पास PDF है या जो हमारे पास वीडियो है उससे हम उसको चेक करते हुए जाएंगे। आज बहुत सारी डायमेंशंस हमने डिस्कस करनी थी, जो बहुत सारी डायमेंशंस डिस्कस की हैं उसके बाद अब मैं जाऊँगा डायमेंशंस के बाद हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पर थे। और जब एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हो तो एक एप्लीकेशन हमने आपको बताया था, कौन सा, द कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स, यानी एक एप्लीकेशन आप कर चुके हैं और वो होगा डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स। अब एक्चुअल आपकी यहाँ से जो मैं पहले ही बात कर रहा था, अब आपकी फिजिक्स धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स में मैं एक आध फिर से एग्जाम्पल याद दिला देता हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स जो हमने लास्ट टर्म में छोड़ा था, फॉर एग्जांपल मैंने कहा था आपसे जैसे फोर्स, और फोर्स का आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या कहा गया था, दैट विल बी MLT-2। और अगर आपके फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2 है तो फिर आपकी जो यूनिट आएगी उसके लिए आप क्या करेंगे, मास के प्लेस पे आप मास की यूनिट रखना किलोग्राम, लेंथ के प्लेस पे आप लेंथ की यूनिट रखेंगे मीटर, और टाइम के प्लेस पे आप टाइम की यूनिट रखेंगे, यानी जो मैंने कहा था सेकंड-2। दूसरी चीज याद देखना, इसी को मैंने कहा था आप मैथमेटिकली कन्वर्ट, किसी का माइक जो है वो म्यूट कर लो, संजना माइक अपना म्यूट कर दो लेफ्ट में जाके, कोई बात नहीं म्यूट कर दो, ठीक है। चल, और अब जो मैं था इसी को आप मैथमेटिकली आप कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में kg/-2 समझ में आता है। मास के प्लेस पे आपने kg लिया, लेंथ के प्लेस पे आपने मीटर लिया हुआ है, और टाइम के प्लेस पे आपने यूनिट ली हुई है सेकंड। तो टोटल जो आपका बन जाता है वो क्या बना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज द प्रिंटेड फॉर्म इन द बुक्स, दैट इज आवर राइटिंग फॉर्म। और एक छोटी चीज आपको फिर इसके बाद बताएंगे, और वो क्या आएगा कि इन केस अगर आप देखेंगे, हो सकता है किसी को याद हो द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। आप में से किसी का एक सवाल ये भी हो सकता है कि हमने तो पढ़ा है फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो उसको भी यहाँ क्लियर करता हूँ। एक्चुअली फोर्स की यूनिट न्यूटन नहीं होती। न्यूटन वॉज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, वेल नोन साइंटिस्ट। द एक्चुअल यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एग्जैक्टली यूनिट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इस यूनिट को हमने उस वैज्ञानिक के सम्मान में, इन द ऑनर ऑफ सर आइजैक न्यूटन, नाउ दिस यूनिट इज नेम्ड एज न्यूटन। इस यूनिट का आपने नाम क्या रख दिया है, न्यूटन रख दिया है। तो बेसिक कंसेप्ट समझ आता है वो आप सही है कि फोर्स की यूनिट न्यूटन है, बट अगर एग्जैक्टली देखा जाए, थोड़ा सा डीपली देखा जाए, तो न्यूटन इज नॉट द यूनिट इज द किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका नाम हमने न्यूटन रखा हुआ है। ऐसे एक और एग्जांपल देता हूं ताकि एक और आपका डाउट कभी कभी आता है वो भी क्लियर हो जाए। फोर्स के बजाय मैं दूसरा ले लेता हूं, एक आपका वर्क डन। और ये मैंने पहले कहा, ये मैं मान के चल रहा हूं कि जो भी लोग ज्वाइन हुए, जैसे नए या पुराने, उन्होंने या बीच में एक आध दिन एब्सेंट रहे हो, लेक्चर अटेंड किए होंगे, या मैंने जो कहा था वीडियो और PDF आप देख चुके होंगे। और इसलिए अब आपको मोटे तौर पे डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं ये मालूम है, और उन्हीं डायमेंशनल फॉर्मूलों के आगे मैं उनके एप्लीकेशंस पर चलता हुआ जा रहा हूं, जिसमें मैंने पहला कहा था डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स। यहाँ हमने आपको ध्यान होगा लास्ट टर्न को जो अपना सेकंड लेक्चर है वो यहीं एंड किया था इस टेबल के साथ। अगेन आई एम टेकिंग अ रिकैप एंड सम डाउट्स क्लियरेंसेस। वर्क डन जब आप जाते हैं, दैट इज ML²T-2, दैट मीन्स द यूनिट। फिर आप क्या करेंगे, इन सब की जगह आप इसकी यूनिट प्लेस करते हुए चले जाएं और आपको एक कंप्लीट यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट?
नहीं, ठीक है। आज जब आप रखते हैं तो मास के प्लेस पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, किलोग्राम, एल यानी लेंथ का यूनिट आप रखेंगे मीटर स्क्वायर, एंड द टाइम सेकंड आपने रख दिया किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स या सेकंड माइनस 2। ये मैंने कहा था ये कैसा फॉर्मेट है, बुकिश। तो फिर आप एग्जैक्टली इसको कैसा लिखते हैं, रिटन फॉर्म में हम इसे लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ जो आपका डाउट था उस पर बात करते हैं कि आप कहते थे हमने तो पढ़ रखा है 9-10 से द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, तो यहाँ भी वही आंसर दूंगा जो मैंने यहाँ दिया था। एक्चुअली द जूल इज नॉट द यूनिट ऑफ वर्क। फिजिक्स में अगर आप देखें मैथमेटिकली फिजिक्स के वे पे यूनिट तो क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बोलने में जरा आप ध्यान जाएगा, टेढ़ी यूनिट है, अजीब सी लगती है। आपसे कहा जाए कितना वर्क डन किया और आप बताएं 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज द वर्क डन, देन इट अपीयर्स टू बी ऑड। इसलिए इस बड़े से यूनिट का नाम हाँ बोले। वीडियो शो नहीं हो रही, कोई बात नहीं ऋषभ, एक काम करो पहले तो ऐसा देखो क्या आ रहा है स्क्रीन पे, ऐसा बताओ स्क्रीन पे क्या चीज आ रही है देखने में। ऋषभ ही थे ना? ओके ओके, एक काम करो, इसको हम कहते हैं स्क्रीन को स्लाइड करो स्क्रीन, उसमें 5, 6, 8 लोग तुम्हें पार्टिसिपेंट के तौर पे दिखेंगे। जैसे तुम पहली स्क्रीन स्लाइड करोगे दूसरे या तीसरे नंबर पे तुम्हें बोर्ड नजर आएगा। स्क्रीन स्लाइड करो हल्का सा, लेफ्ट वर्ड स्क्रीन स्लाइड करो, दिखा। और जैसे ही देखे उस नहीं, उसको बगल में करोगे तो वो तमाम सारे पार्टिसिपेंट्स नजर आएंगे। पार्टिसिपेंट्स में कुछ ने वीडियो ऑन किया होगा तो उनकी शक्लें नजर आएंगी, नहीं तो जिन्होंने वीडियो बंद किया है उनका कुछ ना कुछ वो नजर आएगा। उसमें आपको एक बोर्ड चलता हुआ दिख जाएगा, और जिसमें भी बोर्ड चलता हुआ देखे उस पर 2 बार टैप कर दो, स्क्रीन लॉक हो जाएगी। करके देखो, स्लाइड करो स्क्रीन को, लेफ्ट राइट स्लाइड करो। और भी किसी को बताएं प्रॉब्लम आ रही हो कि अगर वीडियो नहीं दिख रहा हो, आपको एक इमेज दिख रही हो, तो स्क्रीन को लेफ्ट या राइट स्लाइड कीजिएगा। वो पार्टिसिपेंट्स में आपको मुझे देखना पड़ेगा 1 मिनट में। पार्टिसिपेंट में वैसे मैं दूसरे तीसरे नंबर पे नजर आता हूँ, सेकंड नंबर पे नजर आता हूँ। डबल टैप आप करेंगे तो स्क्रीन भी लॉक हो जाएगी। नहीं मिला सर। अरे यार ऐसा कैसे हो गया, बाकी लोगों को फिर कैसे मिल जाता है? ऐसे ही कि कुछ और करते हो? गौतम गुप्ता, कैसे मिलती है स्क्रीन, जरा बताओ। तो तुम जरा बताओ, तुम स्टूडेंट साइड हो, तुम बेहतर बता पाओगे। राइट की तरफ स्लाइड करो, आपकी विंडो दिखेगी, उसमें उस पे डबल टैप करो। डबल टैप, यही शायद मैं भी बता रहा हूँ ना। तो देखो एक मिनट कोशिश करके हो जाना चाहिए। हो गया, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। पहली बार में बता दें, 1-2 बार में दिक्कत आती है, इसलिए कहा भी कोई दिक्कत आए आप मुझे पूछ लें, तो 1-2 दिन में थोड़ी बहुत छोटी मोटी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मुझे लग रहा है तो बोर्ड बिल्कुल साफ मजेदार सा नजर आ रहा होगा। और जरा मेरी शक्ल देख लो, मैं भी स्माइल कर दूं। अब ठीक है। चलो आप, तो मैं जो बात कर रहा था, मैंने कहा वर्क डन आप पढ़ चुके हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, या मैंने कहा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं जिस डाउट पर बात कर रहा था वो मैंने कहा था, आप कहते हैं वर्क यूनिट जूल है और आप ये क्या बता रहे हो, तो मैं एक्चुअल बता रहा हूँ। ये पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स है, ये फिजिक्स है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन व्हाट इज दैट, ये जो इनकन्वीनियंस थी कि आपने कहा व्हाट इज द वर्क डन, और आपका जवाब होता कि इस चीज पे हमने 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर वर्क किया। बहुत ऑड लगता है सुनने में। सो फिर से एक बार जाएंगे, इन द ऑनर ऑफ ए वेल नोन साइंटिस्ट, एक प्रख्यात वैज्ञानिक के सम्मान में, वैज्ञानिक सर जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उनके नाम में हमने इस पूरी यूनिट का नामकरण कर दिया है जूल। तो क्या है, समझ में आता है जवाब कैसा लगता है? और ऐसी बहुत सारी यूनिट मिलेंगी। पावर की यूनिट आप देखेंगे, एक खतरनाक सी आपने पावर की यूनिट निकाली हुई है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। उसको आपने जेम्स वॉट के नाम पे दे दिया हुआ है, द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। आपका ध्यान जाएगा फ्रीक्वेंसी सेकंड इनवर्स,
नाउ इट इज नेम्ड एज हर्ट्ज। ऑल आर साइंटिस्ट, और भी आगे जाओगे बहुत सारी मिलेंगी। इलेक्ट्रिसिटी में मिलती हैं एम्पियर, कूलॉम्ब, वोल्ट, फैरड, फैराडे। तो ध्यान दिया, सब कहीं ना कहीं साइंटिस्ट के नाम ही है। तो चलो ये समझ में आता है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस में, अभी हम वो एक्चुअल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, नॉट द नेम्स गिवन टू देम। अब अगली चीज, अब ये मुझे बताएं किसी को ऑडियो और वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मैं एक बार निगाह मार लूँ, कोई नया ज्वाइन हुआ हुआ आज ऐसा कोई व्यक्ति मुझे अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। चलो देखता जाता हूँ। स्कंद पांडे, आस्था, आर्यांश, अंशिका, अंजलि। अंजलि, आपको ऑडियो और वीडियो साफ आ रहे हैं? यस सर, आ रहे हैं। ठीक है, बढ़िया, गुड। और आर्यांश, गौतम, ठीक। और भविष्य तिवारी, तुम लास्ट टर्न में नहीं थे यार, क्यों? अरे नेट खत्म हो गया था, तुमने पबजी ज्यादा खेल लिया लगता है। कम खेला का। ठीक है, चलो, तो ये तो समझ में आ गया। ये तो हमने कहा लास्ट टर्न के यूज थे, और जो डेटा जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए। आए एक अच्छे यूज पर चलते हैं। अब हम चलेंगे यूज पर, और सेकंड एप्लीकेशन आपके लिए बताता हूँ। एप्लीकेशन नंबर सेकंड। अब बिल्कुल अपना ध्यान इधर लगाइएगा। अब हम आते हैं असली बात पर। और सेकंड एप्लीकेशन बताने से पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं जो आपके लिए कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। व्हाट एम आई सेइंग? प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। जो आप प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी की बात करते हैं, तो द वर्ड होमोजीनियस, इट इज द वेल नोन वर्ड टू यू। ये आपने सॉल्यूशंस वगैरह में बहुत छोटी क्लास में पढ़ा था। होमोजीनियस मतलब एक समान, हेट्रोजीनियस हम किसे कहते थे जो अलग अलग हो। आज हम बात करते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या बताता है, पहले में से समझने की कोशिश करते हैं। आज मुझे एक छोटा सा जवाब दें, क्या आप बता सकते हैं अगर मैं आपसे कहता हूं 3 मीटर प्लस 5 मीटर तो इज इक्वल्स टू कितना आएगा? कोई चैट पे जरा लिख के बता दो यार, किसी का एडिशन बढ़िया हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन। 8 मीटर, बढ़िया। और एक सवाल पूछ लेता हूं, 3 kg एंड प्लस 5 kg इज इक्वल्स टू कितना होगा? 8 kg, बढ़िया। देखा कितना अच्छा एडिशन है मेरे स्टूडेंट्स का, एकदम फटाफट जोड़ लेते हैं। चलो एक बार और जोड़ो। अभी अपन 3 मीटर प्लस 5 kg, अभी टोटल कितना आएगा? कितना आएगा? 8 मीटर 8 kg क्या? अरे कोई नहीं बोला। अच्छा जोड़ रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी जोड़ो यार। है कितना? 3 मीटर प्लस 5 kg, क्योंकि गाय और भैंस एक साथ प्लस नहीं होते सर। सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली इनमें एडिशन होगा ही नहीं, इसका आंसर ही नहीं है। दीज क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके पास कपड़ा लेने गए, 3 मीटर कपड़ा लिया और फिर 5 मीटर लिया, टोटल विल बी 8 मीटर क्लॉथ। आपने शक्कर खरीदी, 3 kg शुगर एंड 5 kg शुगर, इट विल बिकम 8 kg ऑफ शुगर। दीज क्वांटिटीज कैन बी एडेड। लास्ट ईयर्स आप 9th-10th में पॉलिनोमियल्स वगैरह पढ़ते आए, सिमिलर टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते थे। किसी पॉलिनोमियल में x स्क्वायर x क्यूब दिया हो, हर तरह की लैंग्वेज में बात करूंगा, आपको मेरी बात समझ में आए। सिंपल भाषा में बात कर रहा था चौथी क्लास पर, 9th क्लास 10th में बात करता हूँ। पॉलिनोमियल्स देखे थे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इस टाइप से कौन से टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे विच आर क्वाइट सेम। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो सकते हैं, एक्स क्यूब ऐड हो सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, एज इट इज बने रहेंगे। तो बस यही है डायमेंशनल होमोजेनिटी का प्रिंसिपल। बहुत ध्यान से देखें, ये आपसे बताता है अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन वैलिड है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये कह रहा है ये एक वैलिड इक्वेशन है, 3 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल्स टू 8 मीटर, तो इसके सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए। डायमेंशन जैसे तुम अभी तक पढ़ रहे थे मीटर में, अभी मैं ऐसे कहता हूं ये भी लेंथ है, ध्यान जा रहा है, द डायमेंशन इज लेंथ एल, द डायमेंशन इज लेंथ एल एंड द डायमेंशन इज लेंथ एल। इस इक्वेशन के वैलिड होने के लिए जरूरी है कि सारे डायमेंशंस सेम हो। या आप ऐसा कह सकते हैं, टू क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन
देयर डायमेंशंस आर सेम। यानी मैं क्या कहूंगा, मैं आपसे कहता हूं ऑल द टर्म्स मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। या आप कह सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आर पॉसिबल व्हेन डायमेंशंस आर सेम। तो ये भी मैंने रफ लैंग्वेज में लिखा है, बाकी प्रॉपर लैंग्वेज में आपको जो शीट देंगे उसमें से आप फिर नोट कीजिएगा, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, उसमें ग्रामर बढ़ा देंगे। उसमें क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। अब तो 11th में तब मालूम ही है, इसी टाइप से लिखे जाते हैं आंसर्स या नोट्स में। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑल द टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशंस, और इन अदर वर्ड्स द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म्स जो भी हैं आर पॉसिबल ओनली व्हेन देयर डायमेंशंस आर सेम और इक्वल। और इसलिए देखें सेकंड इक्वेशन भी वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि केजी एंड केजी, मास एंड मास, द आंसर इज इन मास। अच्छा मान के चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8 मीटर, ये इक्वेशन सही है या गलत, तो बिल्कुल आपको नजर आ रहा है ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है गलत है। और गलत क्यों है, अब हम यहाँ से देखते हैं। गलत इसलिए है क्योंकि हमने क्या पढ़ा, इक्वेशन वैलिड तभी होगी जब सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम होंगे। यहाँ डायमेंशंस ऑड हो रहे हैं, यहाँ डायमेंशंस मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब ये कहानी यहाँ पर सही साबित नहीं होगी। तो एज आई होप ये आपको सिंपल सा एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अच्छा अब कुछ लोगों को लगेगा इसमें क्या पढ़ाने वाली बात थी, 3 मीटर और 5 मीटर 8 मीटर होते हैं और 3 मीटर और 5 किलोग्राम ऐड नहीं होते। अभी देखते हैं इसको पढ़ाने की जरूरत क्या थी, इस पे जाते हैं। जब आपको लगे मैं बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं अच्छा पढ़ाऊंगा फिर, है ना। अच्छा पढ़ाना किसे कहते हैं, जो समझ में ना आए। हाँ अब आप पूछेंगे इस प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी का यूज क्या है, तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन जो आपको बताया जाता है, यस किसी का कोई क्वेश्चन, माइक मत खुला करो यार, बीच में मुझे शक हो जाता है कोई कुछ पूछने वाला है ना। चलो ऋषभ माइक म्यूट कर लो फुर्ती से, लेफ्ट पे जाओगे माइक दिखेगा उसमें कुट से दबा दो, अनम्यूट हो जाएगा। नंबर फर्स्ट आपको यूज बताता हूं, पहला यूज ये आपको आता है चेक द वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन। ये काय काम में आता है, जब आप किसी भी इक्वेशन की वैलिडिटी चेक करते हैं। आ जाए अब हम शुरू करते हैं फिजिक्स। तुम कहोगे अब तक क्या कर रहे थे, कुछ नहीं, अब तक एंटरटेनमेंट हो रहा था, अब फिजिक्स है। चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अगर पुराने पेपर देखेंगे तो पुराने पेपर्स में इस यूनिट में आपको एक क्वेश्चन 100% सेम यही मिलता है, चेक द करेक्टनेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है नंबर 1। और बाकी जी और नीट की बात करोगे तो उसके क्वेश्चंस का एक सेट में तुम्हें आज या कल में भेज ही दूंगा, फिर उसको अपन इसके बाद सॉल्व करेंगे जब तुम्हें पहले छोटी छोटी चीजें सीख जाओगे तब। मैंने कहा चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन कैसे होता है, ध्यान से देखें। मैं एक सबसे सिंपल इक्वेशन लिखता हूं जो बहुत सारे लोगों को मालूम होगी। मैं आपसे कहता हूं चेक वैलिडिटी, और एक इक्वेशन में यहाँ पर लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इस इक्वेशन का नाम किसी ने सुना है कभी, कहाँ सुन लिया? हाँ नहीं, मेरे पास एक स्टूडेंट मेरे सामने ही बैठा है ना, इसलिए मैं उससे ही पूछता जाता हूँ, तुम ही अकेले थोड़ी हो। सही कह रहे हैं, आपने इसका नाम 9th में सुना था, वो लीनियर मोशन वाले में। सही कह रहा है ना ये? हाँ बोलो बोलो सर। इक्वेशंस ऑफ मोशन, आदित्य शर्मा। सही कह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन 9th में आप पढ़ते थे, बाकी हम 11th में फिर से पढ़ेंगे। ये इक्वेशन सही है, हमें मालूम है, इसलिए मैंने इसको लिया है कि आपको पता रहे ये बिल्कुल सही है। सवाल है, मैं आपसे कहता हूं, मैंने कह दिया मेरे हिसाब से तो गलत है, बिल्कुल गलत है। तुम चेक करके बताओ सही है कि वैलिड है या इनवैलिड। कैसे चेक करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल। ध्यान से मुझे देखें, मैं क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन का, जब पेपर में ये क्वेश्चन मेरे पास आता है, और अगर आप कोई सा भी बुक लेंगे, रिफ्रेशर बोले तो आपका युगबोध, नवबोध, और मैंने कहा शिवलाल, प्रदीप, दिनेश, ABC, SL अरोरा, कॉम्प्रहेंसिव, एनी वन ऑफ द बुक, कौन सी लेते हो या नहीं लेते हो तुम्हारा हेडेक है। मैंने बताया आप इनमें से कोई सी भी लेंगे, आपको चेकिंग द वैलिडिटी के 12-15 क्वेश्चन लगातार एक के बाद एक लगे हुए मिलेंगे, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है इस हर बुक में।
आए हम चेक करते हैं कैसे, मुझे देखें मैं यहाँ पर बताऊंगा। अच्छा डायमेंशंस को मैं DMNS लिखूंगा भी है क्योंकि अंग्रेजी मेरी कमजोर है। तो मैंने कहा डायमेंशंस ऑफ LHS। सो व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ LHS। इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा, चलो एक आध को याद नहीं होगा मैं लिख दूं। इसमें से आपका U होता था, हाँ नहीं एक आध कहेगा ये इन्होंने कहाँ से रख दिया, इनिशियल वेलोसिटी। V होता था आपका फाइनल वेलोसिटी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। A होता था एक्सीलरेशन, T टाइम तो समझते हो गए यार, उसमें क्या होता ना। तो चलो आप डायमेंशंस ऑफ LHS, अभी हम लेते हैं डायमेंशंस ऑफ LHS चेक कीजिए। डायमेंशंस ऑफ LHS पर आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, इट इज वेलोसिटी। जैसे हम पिछले दो टर्न बता रहे हैं, लेंथ ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, वेयर इज द लेंथ दैट डजंट मैटर, matters that it is a length, so you have to go for the dimensional symbol L. So in this case V is the velocity, and if it is the velocity so I am writing directly। अब समझ में आया तुम्हें पिछले ज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। तो ऋषभ तुम्हें यहाँ अगर दिक्कत आए तो तुमसे क्या कहा जाएगा, उन लेक्चर्स को एक बार रिपीट करना और जो PDF दिया है उससे कॉपी पे बेटा सॉल्व करना। फिजिक्स है पढ़ने से नहीं आती, कॉपी पे आपको लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ओनली देन आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। ठीक, तो मैंने कहा डायमेंशंस मेरी क्या हो गई, LT-1। अब जरा देखते हैं डायमेंशंस ऑफ RHS पे आ जाओ। RHS U इज द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब LT-1 प्लस A द एक्सेलरेशन, ये हमने रखा LT-2, और इसके बाद है आपका टाइम की जगह मैंने रखा T। और भैया अब ये मैं मान के चलूंगा कि कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी डायमेंशन याद होना शुरू हो जाए, जो हमने पिछले दो टर्न लिए वो जीरो नहीं हो जाए, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब आप LT-1 लेते हैं तो LT-2 इंटू T raised to power 1 minus 2, so it will become LT-1। now check carefully, बहुत ध्यान से देखें कि आपको नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड इस टर्म की डायमेंशन LT-1 है, दिख रहा है, मेरा पेन हिलता हुआ जनरली दिख रहा होगा। दूसरे नंबर पे देखें इन दोनों टर्म्स की डायमेंशन देखें, ये भी क्या है LT-1। ये ठीक वही केस है जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे पूछ रहा था, 3 मीटर प्लस 5 मीटर, सारे टर्म्स का डायमेंशन, किसी का कोई मैसेज नहीं, ठीक है, सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये इक्वेशन वैलिड है, और इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा रीजन होगा, अब फाइनल आंसर वो लिखा जाएगा एज द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स आर इक्वल लिख सकते हो, सेम लिख सकते हो, सो द इक्वेशन इज वैलिड कह सकते हो, करेक्ट कह सकते हो। तो फिर जैसा क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इतनी कहानी समझ में आती है। नाउ गो फॉर अ सिंपल स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, क्योंकि अब हम इसके बाद इन्हीं सवालों को आगे करते हुए जाएंगे। किसी को कोई डाउट हो तो स्क्रीनशॉट लेने के अलावा 1 मिनट में मुझे पूछ भी लो। स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा सा हटता हूं। चले बढ़िया, मैं मान चलूंगा आपने ले लिया। अब जो मेरा प्रश्न था, किसी को बहुत ज्यादा कोई डाउट या कंफ्यूजन होने के चांस मुझे 2-3 लोग लगते हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। अंजलि, इस क्वेश्चन में कोई डाउट आपको नहीं समझ में आ रहा है? ये अंजलि समझ आ रहा है? ठीक है, अगर डायमेंशनल फॉर्मूले में कोई दिक्कत हो कि इन्होंने LT-1 कहाँ से रख दिया, उसके लिए मैंने कहा आप रेफर करेंगे लास्ट 2 लेक्चर्स, या फिर जो मैंने कहा था PDF हल्का सा देख लेना, कॉपी पे एक बार सॉल्व कर लो, समझ में आ जाएंगे हम कहाँ से लेते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अंशिका मिश्रा, आपको ये क्लियर हो जाता है? ठीक, ओके। देन आस्था, इज इट क्लियर टू यू? आस्था क्लियर हो रहा है, देन इट्स गुड। और सबसे गधा कौन है? ललित चौधरी, चलो बताओ तुमको समझ में आ रहा है? ललित, देखा ललित तक को समझ में आ रहा है।
अब ललित बेचारा गुस्सा हो गया, वो कह रहा हूँ कल से मैं क्लास नहीं लेने वाला। क्यों ललित? अच्छा लेते रहोगे। ठीक है, अब इसी चेकिंग ऑफ वैलिडिटी पे हम स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था और कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, या ध्यान से देखना। आपका फिजिक्स का काम ही है, फिजिक्स में भैया न्यूमेरिकल डेरिवेशन यही पूरा पोर्शन है, इसी में अपनी पूरी साल निकलेगी। जो हम कह रहे हैं सस्ती फिजिक्स मत पढ़ लेना, डेफिनेशन वाली डेफिनेशन पढ़ के चले गए 9th क्लास टाइम, फिर बाद में पेपर में तुम्हारे तोते उड़ गए। अपना जो पेपर बनेगा, वैसे तो कईयों के बड़े भाई बहन पढ़े हुए हैं, ललित के दोनों बड़े भाई बहन पढ़े हैं, तो वैसे ही मालूम होगा। हम कहते हैं पूरा फिजिक्स क्या है, डेरिवेटिव है भैया, ठीक है ना। यही क्वेश्चंस कई लोग पूछते हैं शुरुआत में, नए नए होते हैं ना, बोले सर 10th में तो अपन डेफिनेशन पढ़ते थे, व्हाट इज रेजिस्टेंस, यहाँ ये क्या करा रहे हो। मैंने यही करना है और यही होना है। एक और इक्वेशन की वैलिडिटी चेक करता हूँ, बहुत ध्यान से देखें। सेकंड क्वेश्चन में लेता हूँ s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ये थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें मैं बता देता हूँ s था आपका डिस्टेंस, बाकी u मालूम है इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम है, a एक्सीलरेशन है। आपके लिए इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करता हूँ। जवाब जाएंगे कैसे हम पता लगेगा वेदर दिस इक्वेशन इज वैलिड और नॉट और करेक्ट, ये हमें ऐसे पता, टाइम देखते हैं कितना है, कैसे पता चलेगा। वही पुराना तरीका, हमें क्या करना पड़ेगा, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ध्यान दें लेंथ ऑफ द पाथ, और लेंथ ऑफ द पाथ का डायमेंशन आएगा l। चलो एक साइड तो मैंने निकाल ली, अभी दिक्कत कहाँ आएगी, डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। सो डायमेंशंस ऑफ RHS, डायमेंशंस ऑफ RHS। और बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट से कॉपी पे करना। अगले टर्न पे आपको इसी से रिलेटेड नीट और मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा, तो बहुत आश्चर्य होगा ये देख के कि अगर हम 11th ही थोड़ा तमीज से पढ़ लें तो ये एग्जामिनेशंस में ऐसा कोई तोप नहीं पूछी जाती। आधे से ज़्यादा पेपर तो हम सिंपल 11th पढ़ते पढ़ते कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। आ जाए डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड u इज द इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी बोले तो LT-1 मिल गया, u इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम, तो टाइम तो ये हो ही गया, प्लस हाफ। अरे यार हाफ की जगह कितना रखें, हाफ की जगह कितना रखेंगे, एक सिंपल सा सवाल, मुझे ध्यान से सुने। इस हाफ की जगह मुझे क्या प्लेस करना चाहिए, हाफ ही रख दूं या नहीं रखूं, तो मेरा कहना है हाफ नहीं रख सकते क्योंकि हम डायमेंशंस रख रहे हैं। तो इस हाफ की डायमेंशन क्या होगी। अच्छा कोई एक आदमी अपनी जो जिसे आता हो वो अपनी स्क्रीन पे बगल में ये चेक करके देखो इस समय कितने पार्टिसिपेंट्स अपनी क्लास ज्वाइन किए हुए हैं। जरा मुझे बताओ कितने पार्टिसिपेंट्स हैं इस समय अपनी क्लास में, कितना नंबर दिख रहा है। आता है किसी को चेक करना। बढ़िया, 22 पार्टिसिपेंट्स हैं इस समय। तो मुझे एक बात बताएं, मेरा सवाल है इस समय अपने साथ 22 किलो लोग जुड़े हुए हैं कि 22 मीटर जनता अपने साथ मौजूद है, या अपने साथ 22 घंटे से लोग मौजूद हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस 22। मेरा अंदाज है आपको समझ में आ रहा होगा, दिस 22 हाउ मेनी पर्सन्स आर कनेक्टेड इन दिस क्लास एट दिस मोमेंट। सो योर आंसर 22 इज जस्ट अ प्योर नंबर। ये ना मास है, इट इज नॉट नीदर द मास नॉर द लेंथ नॉर द टाइम, ना 22 किलो ना 22 मीटर। द पर्सन्स आर एग्जैक्टली 22, that means dimensionless, ना मास ना लेंथ ना टाइम, सो इन प्लेस ऑफ हाफ। और याद रखिएगा आगे कभी मान के चले आपको मिले एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई इज अ कांस्टेंट, यू नो इट्स वैल्यू 3.14 और 22/7। इफ इन सम क्वेश्चन देयर इज द पाई, सो व्हाट हैव टू बी सब्स्टिट्यूटेड, पाई के प्लेस पे पाई का डायमेंशन आप कितना प्लेस करेंगे, m0 l0 t0, बाकी जाते हैं a t² a lt-2 और t² तो हो जाएगा। और जरा देखो कितना बचेगा, t-1 and t that will get cancelled, so it is l प्लस ये तो वैसे ही 1 हो गया, t-2 and t+2 cancelled, so it will be l। now check the dimensions of LHS are l and the dimensions of both the terms on the right hand side। राइट हैंड साइड के दोनों टर्म्स का डायमेंशन सेम है। इसका मतलब फिर वही स्टेटमेंट आएगा, कौन सा, एज द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स
are same, so given equation is, चाहे आप वैलिड कह लें चाहे आप करेक्ट कह दें। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? कहीं कोई डाउट मेरा ख्याल है नहीं। अब आपके लिए एक दे देते हैं होमवर्क, और होमवर्क यहाँ लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, वैसे कोई करेगा नहीं क्योंकि होम पे वर्क तो आज तक किसी ने किया ही नहीं होगा। होमवर्क है आपके लिए v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आप करेंगे UVAS, आपको सारे मालूम है। मैं इसके बजाय एक अच्छे क्वेश्चन पे जाता हूँ। और अगली चीज़ जो नए लोग ज्वाइन है, ऋषभ सरीखे, उनको बताऊँ, अंजलि, अगर ये मीटिंग अभी एक आध 2 मिनट में अचानक से ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज 40 मिनट्स आर अलाउड फॉर दिस। कुछ नहीं करना है, गिवन लिंक पे दोबारा क्लिक कीजिएगा, हम इस मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करेंगे अगले 15-20 मिनट के लिए, ठीक है। अगर मीटिंग अचानक से ख़त्म हो जाए घबराइएगा नहीं, दोबारा जाके लिंक दोबारा क्लिक कर दीजिएगा, दोबारा रीज्वाइन करेंगे, ठीक। अब की बार मेरा क्वेश्चन है, अब मेरा क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। शॉर्ट में लिख दिया है पेंडुलम। बुक्स खरीदो और पढ़ो, अपने आप ये क्वेश्चन धड़ाधड़ मिलते हुए जाएंगे, तो समझ में आ जाएगा मैं कहाँ से क्वेश्चन करा रहा हूँ। बुक कौन सी खरीदोगे, चाहे जो खरीद लो, इस क्वेश्चन के बिना कंप्लीट नहीं होगी। क्या कहा? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल्स टू 2π√L/g। अब आप पूछेंगे इनमें से कौन सी चीज क्या है, ये तो दिख ही रहा होगा। t क्या है? टाइम पीरियड। L मैं बता देता हूँ, चलो ब्लैक पेन से लिखूं, क्वेश्चन आपको अलग से देखे। L यहाँ आपका दिया जाता है इफेक्टिव लेंथ, और G आपका है, G तो याद होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको तो अपन ने बरसों हो गए पढ़ते पढ़ते, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, नाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टाइम पीरियड, व्हाट शुड बी द प्रोसेस? अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोसेस इज हियर, द एग्जैक्टली सेम स्टेप्स आर टू बी टेकन। वही स्टेप्स आप दोबारा से लेंगे। कौन से स्टेप्स? द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अभी लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? टी फॉर टाइम, टाइम का डायमेंशन आप रखेंगे टी, ठीक है। अब आप जाएंगे राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर जब जाएंगे तो चलो एक बार लिखता हूं, द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के डायमेंशंस में कितने मिनट बाकी हैं? ओके, मजा आ गया। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड देखें ध्यान से। अब आ गए जिस बात पे हम यहाँ बता रहे थे, 1/2 याद आ गया। कितने पार्टिसिपेंट थे अपने पास? 22 किलो लोग इस समय जुड़े थे। 22 किलो नहीं थे, 22 ही थे। तो इसका मतलब क्या होगा? आपसे कहा था 2 और पाई इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट हैविंग अ सर्टेन वैल्यू 3.14। इसका मतलब राइट हैंड साइड पे 2 और पाई की जगह मैं लिखता हूँ m0, L0, T0। ये लास्ट लेक्चर में मैंने डायमेंशनलेस क्वांटिटीज डिस्कस की थी। तो भविष्य अगर तुमने पिछला लेक्चर नहीं लिया हो तो देखना, उसकी लिंक मैंने भेज दी थी, उसको देख लेना, ठीक है। अब L क्या था आपका? इफेक्टिव लेंथ। सो ये मैंने लिखा L, और अपॉन आपका G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, एक्सेलरेशन की डायमेंशन अब तक किसी को याद हुई कि नहीं हुई? एक्सेलरेशन क्या डायमेंशन लूँ? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट है। डायमेंशन क्या लें? LT-2। सही कह रहे हैं, यूनिट आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उससे भी निकाल सकते हो मीटर यानी L, और पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि टाइम। कुछ भी याद हो ध्यान देखना, इधर से उधर ट्रांसलेशन कर सकते हैं आराम से। बस देखो ध्यान से, पिद्दी सी गणित। m0, L0, T0 हो गए 1 अंडर रूट L और L कैंसिल दिख रहे होंगे, T-2 ऊपर जाएगा, इट विल बिकम T स्क्वायर, यानी आपको मिलेगा T, ठीक है। और जैसे ही T मिलता है फिर चेक करें क्या आपके लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम है। अगर हाँ तो इसके बगल में आप लिखेंगे, अच्छा मुझे बताओ ये क्या लिखा है, किसको पढ़ने में आ रहा है? मैंने कहा है इसके बाद बिल्कुल सही कह रहे हो, ये यही लिखा है। और अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो मतलब आपको मेरी कहानी समझ में आ चुकी है। एक और स्क्रीनशॉट ले लें 2 क्वेश्चंस का, फिर 1-2 क्वेश्चंस और कराता हूं, ठीक है।
और मीटिंग अचानक से खत्म हो जाए तो टेंशन नहीं, बीच में करके रोक के फिर ज्वाइन कर लेना। चले, ले लिया आपने? बढ़िया, ले लिया होगा। आगे जाता हूँ। अगला हम जिस फॉर्मूले की वैलिडिटी चेक करने के लिए है वो फॉर्मूला आपको बताता हूँ। अगला फॉर्मूला जो हम वैलिडिटी चेक करेंगे वो आपका है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, या कहा जाता है इन गैसियस मीडियम। और स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम आपको देता है टी इज इक्वल्स v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई अपॉन डी। अब आया अच्छा सवाल। और v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई अपॉन डी में तुम कहोगे e और d क्या है, तो यहाँ बताता हूँ e होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका हमने लास्ट टर्न पे फॉर्मूला लिया था। और d होती है डेंसिटी, इसको तो हम 4-5 बार बखान कर चुके, अब फिर वहीं पहुंच गए, इसलिए अब एक बात समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुने, अगर आप चाहते हैं कि आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन होते रहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। और सबसे महान बात, आपको अब यहाँ पर ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, वरना एग्जामिनेशन में आपके साथ एक महान दुर्घटना हो जाएगी। आपको ये तो पता होगा मुझे लेफ्ट और राइट की डायमेंशन सेम करनी है, पर इस सेम करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इलास्टिसिटी का क्या है। सही कहा ना, पीछे वाले से पूछोगे इलास्टिसिटी का क्या है और इसका क्या है, तो इसने कहा फॉर्मूले याद रखना। मैं दोनों बता देता हूँ, चलो मैं कर ही देता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप बताएंगे द डायमेंशंस ऑफ LHS। LHS तो समझ में आ रहा होगा, स्पीड है, स्पीड की जगह आप लिख देंगे LT-1। और अब जाते हैं राइट हैंड साइड पर जो आपको याद नहीं है, तो डायमेंशंस ऑफ RHS अपनी शीट देखें या कल का लेक्चर देखें, एक बार घर पे बैठ के जो बार बार कह रहा हूँ कैलकुलेट करें, नहीं तो एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन के लिए बैठे रह जाओगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला था आपका m। तो हम जो बात कर रहे थे मैंने कहा था डायमेंशंस ऑफ RHS पर थे, ये आपका क्या था अंडर रूट ई अपॉन डी, जो कहा था इलास्टिसिटी का आप याद रखिएगा। इलास्टिसिटी का आपका क्या लिया था ml-1 t-2। ऐसा मत समझना मैंने पता नहीं कहाँ से ले लिया है, ये हमने लास्ट राउंड में निकाला हुआ है और आपको भी 1-2 बार प्रैक्टिस करके भी याद रखने हैं। अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी याद होगा मास अपॉन वॉल्यूम, ये हुआ करता था ml-3। आओ सॉल्व करते हैं, m और m कैंसिल हो जाएंगे। चलो जिनकी कैंसिलेशन में दिक्कत आती है उनको थोड़ा सा ऐसा करके दिखाता हूँ, m और m कैंसिल होंगे, l-3 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये होगा अंडर रूट ऑफ +3 और -1 यानी कि l² हो गया। और साथ में t-2 अंडर रूट लेना मेरा ख्याल याद होगा, l² और t नेगेटिव स्क्वायर का आप जैसे अंडर रूट लेंगे दिस विल बिकम LT-1। और जैसे ही LT-1 होता है फिर ध्यान देखें द डायमेंशंस ऑफ LHS एंड फाइनली द डायमेंशंस ऑफ RHS। इसलिए आप फिर वही लिखेंगे जो आप पढ़ रहे थे, एज, थोड़ा सा लिख देता हूँ बाकी आपको समझदार है, एज द डायमेंशंस ऑफ दिस एंड दिस, सो द इक्वेशन इज वैलिड। क्या एक कहानी समझ में आ जाती है। तो ये हमारा एक अच्छा सा क्वेश्चन हुआ जो मैंने कहा था। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम करते हुए और भी देखते हुए जाएंगे अगले टर्न्स पे। अब एक सिंपल टाइप और पहले बता दूं इसी होमोजेनिटी पे, फिर आपको और अच्छा लगेगा। इस होमोजेनिटी पे बनने वाला है छोटा सा क्वेश्चन देखें। ये आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर तो मुझे ध्यान नहीं है, मैं इसको मानने चलता हूँ लेट इट बी 5th क्वेश्चन, लेट इट बी नंबरिंग गलत हो तो अपने देख लेना। यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी, मैंने क्या कह दिया, x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी। ओके, आगे आपसे क्वेश्चन कहता है वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन
सेकेंड्स। और आगे कह रहा है कैलकुलेट द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ, चलो कोएफिशिएंट छोड़ो, इतना कौन लिखेगा, शॉर्ट में लिख देता हूं ए एंड बी। ए और बी की आप यूनिट्स और डायमेंशन पता करें। एक महान क्वेश्चन आ चुका है अब आपके सामने। इफ x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी, एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी दिया है। x मेजर कर रहे हैं आप मीटर में, मैं मार्क कर देता हूं, x आपका है मेजर कर रहे हैं मीटर में, और टाइम मेजर कर रहे हैं आप सेकंड में। तो कह रहा है कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ यूनिट्स एंड ए एंड बी। अब मेरी बात ध्यान से सुने, अभी मैं जो आपसे डायमेंशनल होमोजेनिटी का प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहा था, उसका मैं पहला पार्ट इस्तेमाल कर रहा था। कौन सा? मैंने आपसे कहा था फॉर ए वैलिड इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन या रिलेशन वैलिड है, देन द डायमेंशंस ऑफ बोथ दी साइड्स या डायमेंशंस ऑफ ऑल दी टर्म्स मस्ट बी सेम। सारे साइड या सारे टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ये हमने 3 से 4 बार प्रूव किया। उसी में मैंने एक स्टेटमेंट और जोड़ा था। मैंने कहा था इसका मतलब ये है, जैसे मैंने कहा था 3 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल्स टू 8 मीटर। मैंने कहा था 2 क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन देयर डायमेंशंस आर सेम। तो यहाँ ध्यान देखो, ये जो 3 टर्म है इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है, इस केस में एडिशन है, हो रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब डायमेंशन x के बराबर हो। यानी आप कह सकते हैं फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी फिर याद दिला देता हूं। यहां पर क्या कह रहा हूं, 3 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल्स टू 8 मीटर। एडिशन तभी होगा जब सारे मीटर में या सारे किलोग्राम में होंगे। तो मैंने कहा फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, आप कह सकते हैं डायमेंशंस, DIM लिख देता हूं, डायमेंशंस ऑफ x, क्या दिख रहा है, x की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए डायमेंशंस ऑफ a। आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब ये दोनों मान के चलो मीटर में है तो आंसर भी मीटर में हो, या दोनों केजी में है तो आंसर भी केजी में हो। ये मेरा पहला पार्ट, और एक साथ दोनों पार्ट सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको दोनों समझ में आ जाए। ऐसे ही ध्यान से देखना, यही डायमेंशंस ऑफ x, मैंने कहा था ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा और ये भी मीटर में ही होना पड़ेगा, तभी इक्वेशन वैलिड होगी। इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल्स टू होंगी डायमेंशंस ऑफ bt। क्या है, समझ में आता है? अब लास्ट कहानी, कोई डाउट इसमें हो तो मुझे पूछना है। कोई डाउट किसी को? एक बार और समझा दे, बिल्कुल ध्यान से मुझे देखें, ठीक। माइक बेटा म्यूट करना फुर्ती से, प्रतीक्षा ध्यान से देखें। x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी दिया है, आपसे कह रहा है ये ऐसे ऐसे हैं, आपको ए और बी की डायमेंशन लेनी है। बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करने के लिए पहले बेसिक प्रिंसिपल पे चले जाए। बेसिक प्रिंसिपल कह रहा है 2 क्वांटिटीज का एडिशन और रिजल्टेंट तभी आएगा या तभी वैलिड होगा जब उनके यूनिट या डायमेंशन सेम होंगे, या तो सारे मीटर में हो, सारे किलोग्राम में हो, या किसी और में भी, जिसमें भी हो। जैसे हमने यहाँ निकाले थे सारे LT-1 है तो हमने कहा था करेक्ट है। अब इस बात को यहाँ देखें, अगर ये वैलिड इक्वेशन, बेटा माइक म्यूट कीजिएगा जिसका ओपन हो, अगर ये इक्वेशन है और ये वैलिड है तो ध्यान से देखना, वैलिड इक्वेशन के सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब इसकी डायमेंशन x की a के बराबर होंगी और यही डायमेंशन, यानी यहां से एग्जांपल लिया जाए तो अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर में ही होंगे, ये किलोग्राम है तो ये दोनों भी किलोग्राम में ही होंगे, तभी तो एडिशन होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप कहते हैं 5 मीटर प्लस 3 kg बराबर 8 लीटर। तो इसलिए मैंने कहा सारे टर्म्स की डायमेंशन कैसी होंगी, तो उसी को मैंने लिया फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। क्या कह रहा है, डायमेंशंस ऑफ x, DIM लिखा है, छोटा छोटा नहीं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो स्क्रीनशॉट में बड़ा करोगे दिख जाएगा। डायमेंशंस x बराबर होंगी डायमेंशंस a, और ऐसे ही डायमेंशंस x बराबर होंगी डायमेंशन bt। सारे डायमेंशन सेम एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, इट इज सॉल्व्ड। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये सॉल्व हो गया। कैसे हो गया, x आप काय में मेजर कर रहे थे मीटर में, तुम्हें मालूम है मीटर में कौन मेजर होता है,
मीटर में केवल और केवल लेंथ मेजर होती है। आपने कहा था BT, टी में कौन मेजर होता है? सेकेंड्स। इसका मतलब ये है आपका, सॉरी वो दे रहा था, और ये रहा आपका A, यानी A का आपका डायमेंशन कितना आ गया, सीधा करके लिख देता हूं, A इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये पहला आंसर हमारा हो गया। ऐसे यहां देखेंगे डायमेंशंस ऑफ, हाँ वीडियो नहीं आ रही सर। अरे ये तो नेटवर्क की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका वीडियो डाल दूंगा, कोई समस्या नहीं, ठीक है। दूसरा देखना डायमेंशंस ऑफ एक्स, फिर वही डायमेंशंस ऑफ एक्स, एक्स आपका क्या है, मीटर में नाप रहे हो यानी पक्का हो गया लेंथ है। अब डायमेंशंस ऑफ BT, BT का देखोगे, B का हमें निकालना है, वो भी बाद में देखेंगे। T आपने नापा है सेकंड्स में, T इज मेजर्ड इन सेकंड, मतलब T पक्का है, ये टाइम है। और देख लें ध्यान से, B निकल तो आया, B इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, L/T, तो L/T मत लिखना, इट इज नॉट द कन्वेंशन, आप लिखते हैं LT-1। क्या है क्वेश्चन आपको समझ में आता है? अब देखें एक बार आराम से, स्क्रीनशॉट भी ले लें और एक बार देख लें समझ में आ रहा है या मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखें आराम से, कर दें एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक क्वेश्चन और मैं देखता हूँ। कर दिया, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चंस की और चर्चा करते हैं इसी बेसिस पे, आए ध्यान से देखें, फिर कुछ और देखेंगे अगले टर्न पर। बाकी आपके लिए होमवर्क मैंने दे दिया था, बाकी अगर आपके पास कोई बुक है और बेहतर है, उस बुक से आप तमाम सारे अदर क्वेश्चन भी इस टाइप के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे भी दूंगा आपके ग्रुप पर PDF के फॉर्म में। दूसरा, जो भी शीट्स या जो है वीडियोज़ हैं, वो आपको अगर मेमोरी घेरने या इस सब की प्रॉब्लम है तो आपके लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर आपको सारे इजीली एक ही जगह मिल जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक और बहुत शानदार क्वेश्चन पे चलते हैं, देखें ध्यान से। ये आपसे कहता है क्वेश्चन, फ्रॉम रियल गैस इक्वेशन, EQN इक्वेशन, ये इक्वेशन कहती है ये आपके पास है कोई गैस इक्वेशन है, P+A/V² V - B इज इक्वल्स टू RT। आप कहेंगे कौन सी चीज़ क्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, P है आपका प्रेशर, V है आपके पास वॉल्यूम, T है आपके पास टेम्परेचर। अब जो हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इसके आगे कहता है फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड B। बाकी बुक्स में देखेंगे तो उसमें लिखा होता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ वॉन डर वॉल्स कोएफिशिएंट्स A एंड B। तो इतना लंबा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, वॉन डर वॉल साइंटिस्ट का नाम था जिसने इक्वेशन दी थी। बुक चेक करोगे तो मिलेगा फ्रॉम द वॉन डर वॉल्स इक्वेशन फॉर द, क्या भाई बुक पे प्रिंट करना टाइम होता है मेरे पास, वॉन डर वॉल्स इक्वेशन दिस एंड दिस, ये P इतना इतना, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ वॉन डर वॉल्स कोएफिशिएंट A एंड B। तो मैं शॉर्ट में हूँ कि मुझे इस A और B की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। कोई टेंशन नहीं लें, बहुत सारे आप में सोच रहे होंगे P बता दिया, V बता दिया, R नहीं बताया, R क्यों छुपा लिया, अरे जरूरत ही नहीं है, R रहे नहीं रहे मुझे ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, ये मैं अभी हाल बताता हूँ। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को जैसे ही आप सॉल्व करने जाएंगे, जो अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे x इज इक्वल्स टू A+BT, ऐसे कुछ किया था, वो क्वेश्चन क्या कहता था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब डायमेंशन सेम हो। 3 मीटर में 5 मीटर ऐड कर सकते हो, 3 मीटर में 5 kg ऐड नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ी हिंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ध्यान देखना। हम फिर बताएंगे वही पहली लाइन, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी आपसे क्या कहेगा, नंबर वन ध्यान देखो, तुम कहोगे इस टर्म को देखें, कौन सा टर्म की मैं बात कर रहा हूं, इस फर्स्ट टर्म की,
P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। आपने ध्यान नहीं दिया, ये दो क्वांटिटीज हम ऐड कर रहे हैं। और अभी मैंने आपसे कहा इन प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी मीटर में मीटर, किलोग्राम में किलोग्राम ऐड होगा। ये दोनों क्वांटिटी केवल तभी ऐड हो सकती हैं, वॉन डर वॉल ने इक्वेशन ही बनाई थी, वैलिड होगी तभी ऐड हो सकती हैं जब इनके डायमेंशंस सेम रहे हो। इसका मतलब आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा डायमेंशंस ऑफ P इज इक्वल्स टू होना चाहिए डायमेंशंस ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर। और अगर आप ऐसा करते हैं तो लास्ट स्टेप जो आपको आएगा नहीं, क्योंकि आप घर में पढ़ते नहीं है तो आएगा कहाँ से, जो सीधी बात बता दी ना मैंने, डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन होती है ml-1 T-2। नहीं निकले तो बगल में निकालना P बराबर फोर्स अपॉन एरिया। सो P बराबर कम से कम फोर्स की तो याद रखो, निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये भी बता दिया, भूल जाओ तो रफ में कैसे निकालते हैं, ऐसे टेढ़ा करके, ठीक है ना। P बराबर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की ml-2 एरिया की L स्क्वायर निकल आएंगी, ये हम सिखा चुके। तो इसलिए मैंने कहा अब तुम कहाँ फंसोगे, यही फंसोगे, डायमेंशन ही आती नहीं होगी। चलो ठीक है, जाने दो। A अपॉन वी स्क्वायर, वॉल्यूम की तो याद है, वॉल्यूम होता था LVH, और अगर वॉल्यूम LVH होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, L क्यूब। अब एक बात आएगी, यहाँ ध्यान देखना, जब इसका रखोगे तो ये L क्यूब ऊपर से होगा स्क्वायर, यानी A का डायमेंशन आप ध्यान देखना, ये मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ml-1 T-2 इंटू L क्यूब का स्क्वायर। और गधापन मत देना, मैथमेटिक्स ठीक रखना, नहीं तो 9 कर दो उठा के, कितना होगा L6, और कर दो जरा टोटल L6-1। इसलिए कहा भैया बेसिक मैथ्स ठीक ठाक हो, पावर आवर के रूल याद हो, 6-1 करना आता हो, ये नहीं आता तो साइंस मत लीजिएगा, ये आग्रह रहेगा, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आ जाए, कहाँ पहुँचेंगे, ml6-1 कितने होंगे 5, और t हमारा कहाँ गया, कितना था, -2। तो ये हमारी एक डायमेंशन निकल आई, और दूसरी डायमेंशन इन सेकंड्स निकलेगी। थोड़ा सा अकल लड़ाओगे तो जरा देखो, सेकंड के सब्ट्रैक्शन नहीं दिख रहा, मैंने आपसे कहा था एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द डायमेंशंस आर सेम। 5 लीटर में से 3 लीटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 किलो में से 3 किलो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 लीटर में से 3 मीटर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए सेकंड वाले में आप कहेंगे डायमेंशंस ऑफ V बराबर होनी चाहिए डायमेंशंस ऑफ B। इसका मतलब B का डायमेंशन कितना होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ दिखाई रहा था रफ में, LVH यानी कि L क्यूब। बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसका मतलब हमने एक अति उच्च कोटि का क्वेश्चन सफलतापूर्वक करने में विजय प्राप्त की। ठीक, मेरा ख्याल है अब ये क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। एक एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। अब अगला जो एप्लीकेशन आएगा वो इसका भी बड़ा भाई आएगा। अरे छोटे छोटे कुत्ते काम हो रहे हैं भाई, एक बड़ा सा मेरे पास भी, अगर उसने कहीं सुन लिया तो क्या होगा। तो मैंने कहा इसलिए क्या करेंगे, अब इसका आप स्क्रीनशॉट लें। आज के लिए हम यहीं समापन करेंगे, इसका आपको वीडियो डाल देंगे। फिर एक बार ये डायमेंशंस के फॉर्मूले एक बार फिर से याद कीजिएगा, ताकि अगले टर्न में हम और इससे एक छोटे से टफ टाइप के क्वेश्चन देख सकें। ठीक है, ओके। आज आप ले लें स्क्रीनशॉट और हम फाइनल करेंगे।